हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट 2026 के लिए हमने ये 5 मिनट सीरीज स्टार्ट की है। इसमें हम एक कॉन्सेप्ट को करेंगे एक वीडियो में और विद एमसीक्यू करेंगे। हम केवल 5 मिनट में करने वाले हैं, शॉर्ट में करने वाले हैं, फिर भी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जो डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन की थ्योरीज होती है उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है कि ये थ्योरी रेलेवेंट है या इरेलेवेंट है, या थ्योरीज के नाम दे देता है और पूछता है इनमें से कौन सी रेलेवेंट है कौन सी इरेलेवेंट है। तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, उसमें 3 प्रकार की थ्योरीज होती है। रेलेवेंट थ्योरी होती है, इररिलेवेंट थ्योरी होती है और अदर थ्योरीज होती है। मैं आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा। सबसे पहली बात तो रेलेवेंट थ्योरी का क्या मतलब है और इररिलेवेंट थ्योरी का क्या मतलब है। रेलेवेंट थ्योरी वाले ऑथर्स ये कहते हैं कि डिविडेंड देने और नहीं देने से कंपनी के शेयर्स पर या कंपनी के वैल्यूएशन पर फर्क पड़ता है। यदि आप डिविडेंड नहीं दोगे तो आपके शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी, डिविडेंड दोगे तो शेयर की वैल्यू ज़्यादा होगी, या आवश्यकता से ज़्यादा डिविडेंड दोगे तो कम हो जाएगी। कहने का मतलब रेलेवेंट थ्योरी ये कहती है कि डिविडेंड देना या नहीं देना रेलेवेंट है कंपनी के वैल्यूएशन पर या कंपनी के शेयर के लिए। और इररिलेवेंट थ्योरी ये कहती है कि आप डिविडेंड दो या मत दो, कंपनी के शेयर्स की प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी के वैल्यूएशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो रिलेवेंट थ्योरी में कौन कौन सी आती है? 3 आती है। एक है वोल्टर मॉडल, दूसरी है गॉर्डन मॉडल, तीसरी है ग्राहम एंड डोड मॉडल। गॉर्डन मॉडल को ही डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल या फिर रिलेवेंसी प्लस ग्रोथ मॉडल भी कहा जाता है, और ग्राहम एंड डोड मॉडल को रिलेवेंसी प्लस स्टॉक मार्केट मॉडल भी कहा जाता है। इररिलेवेंट थ्योरी के अंदर केवल एक ही आती है, मोदी गिलानी मिलन अप्रोच, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। और अदर के अंदर एक ही थ्योरी आती है, लिंटर मॉडल। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि रेलेवेंट थ्योरी क्या कहती है और इररिलेवेंट थ्योरी क्या कहती है। अगला क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सी डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन की थ्योरी है और कौन सी नहीं है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि गॉर्डन मॉडल का ही दूसरा नाम क्या है। तो इसके 2 नाम और मैंने बताए, डिविडेंड कैपिटलाइजेशन और रेलेवेंसी प्लस ग्रोथ मॉडल। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, ग्राहम एंड डोड मॉडल का दूसरा नाम क्या है? तो रेलेवेंसी प्लस स्टॉक मार्केट, या फिर पूछ सकते हैं रेलेवेंसी प्लस स्टॉक मार्केट मॉडल किसने दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी थ्योरी रेलेवेंट है कौन सी थ्योरी इरेलेवेंट है। याद कैसे रखोगे? एक ही थ्योरी है जो इररिलेवेंट है, मोदी गिलानी मिलर। इसके अलावा सभी की सभी थ्योरी रिलेवेंट है, इररिलेवेंट केवल एक ही है। तो बस ये याद रखिए, मोदी गिलानी मिलर वाली इररिलेवेंट है और एक अदर में लिंटर मॉडल तो है ही। बाकी अपन ने कॉन्सेप्चुअल क्लास में बहुत ज़्यादा डिटेल में किया है। अब ये क्वेश्चन देखिए, डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी हाइपोथेसिस इज एम्प्लॉयड इन द, ये डिविडेंड इररिलेवेंस हाइपोथेसिस कौन सी थ्योरी में आता है? फिर रिलेवेंसी की एक ही थ्योरी बताई है। इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता दीजिए, और ये भी बताइए कि ये 5 मिनट सीरीज कैसी लग रही है। अगला टॉपिक कौन से टॉपिक पर बनाएं? एफएम के लेकर के आएँ, कॉस्टिंग के, इनकम टैक्स के, ऑडिट के, कौन से सब्जेक्ट के लेकर के आएँ। और यदि आपने जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट का कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कॉमर्स प्रेप ऐप से ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।